चलिए हम लोग इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इतिहास क्या होता है? तो इतिहास में हम लोग अतीत घटना को अध्ययन करते हैं। अब अतीत क्या होता है? जो घटना बीत गया है उसी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, वही इतिहास कहलाता है। तो अतीत घटनाओं के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। जैसे में महात्मा गांधी आज के समय में नहीं है, ठीक है, उनके बारे में उनका इतिहास हम लोग पढ़ते हैं कि नहीं, कि देश का आज़ाद कैसे उन्होंने करवाया, क्या क्या योगदान है उनके बारे में आज भी हम लोग को पढ़ने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन से एराइज होता है कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो इतिहास का जनक लिखिएगा, इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को। यहाँ पर इन्होंने इतिहास को 3 भाग में बांटा। कितने भाग में? 3 भाग में, जिसे हम कहते हैं पहला प्राग ऐतिहासिक, इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्री हिस्टोरिक पीरियड। दूसरा क्या होता है? आद ऐतिहासिक काल, जिसे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। तीसरा क्या होता है? ऐतिहासिक काल, जिसे हिस्टोरिकल पीरियड कहते हैं। अब प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है? इसमें प्राग ऐतिहासिक काल में कोई लिखित स्रोत नहीं मिला। मतलब यहाँ पर जो लोग थे अनपढ़ थे। ठीक है, साफ जो बकलोल होता है गाधा, उसी टाइप के यहाँ पर लोग थे। सिर्फ वो अपना पेट भरना ही जानते थे, जानवरों को शिकार करते थे, मारते थे और उन्हीं को ही खाते थे। ठीक है, तो इसमें कोई लिखित स्रोत नहीं मिला। ठीक है, अनपढ़ लोग थे, क्या इसमें लिखित स्रोत नहीं मिला। अब आद ऐतिहासिक क्या होता है? तो आद ऐतिहासिक काल में यहाँ पर लिखित ऐसा लिख कर यहाँ के लोग गए, कोई पढ़ने वाला नहीं था। यहाँ पर लिखित स्रोत मिला लेकिन पढ़ने वाला कोई नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? लिखित स्रोत मिला यहाँ पर और पढ़ने वाला कोई नहीं थे, पढ़ने वाला कोई आदमी नहीं था। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ था? लिखित स्रोत मिला, पढ़ने वाला। अब ऐतिहासिक काल में क्या हुआ? तो ऐतिहासिक काल में लिखित स्रोत और पढ़ने वाला दोनों थे। ठीक है, यहाँ पर लिखने वाला भी थे या पढ़ने वाला भी। ठीक है, अब यहाँ पर प्राग ऐतिहासिक काल को भी बांटा गया है। ठीक है, अब चलिए